तेजाब से हमले के बाद जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन शरीर पर इनके निशान और चेहरा खो जाने का सदमा मनोवैज्ञानिक स्तर पर पीड़ित को तोड़ देता है। उसे भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, कभी अपनों से तो कभी गैरों से। होने वाला प्रहार उनके मनोबल पर गहरा असर डालता है और वे खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। जिंदगी की ऐसी दुश्वारियों से रूबरू होकर भी रितु ने नोएडा के शेरोज कैफे में काम कर अपनी अलग पहचान बनाई है। जीवन के इस मोड़ पर उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला जिसके सच्चे प्यार ने रितु के जीवन में फिर से खुशियां भर दी। शादी का डिसीजन ये था कि मैं मिली थी जब मेरे फियांसे से, तो मैं फेसबुक के थ्रू मिली थी। और एक होता है ना कि मैंने ऐसा नोटिस किया है और मुझे ऐसा लगता है लगातार कि आपको किसी भी इंसान से अपनी केयर की जरूरत होती है। जब मेरे ऊपर अटैक भी हुआ था तभी भी मुझे ये नीड था कि मेरा कोई ख्याल रखे। तो वैसा ही जब हम मिले आज से 6 साल पहले, तो वो हर एक बात मुझसे पूछते थे और मेरे बारे में पहले से गूगल से या मतलब यूट्यूब से उन्होंने मेरे बारे में सुना था और मेरे इंटरव्यूज देखे थे। जब मैं कहती थी कि पहले मेरे बारे में जान लो, मैं कौन हूँ, आप मेरे से क्यों दोस्ती करना चाहते, मुझसे क्यों बात करना चाहते, तो उनका आंसर यही रहता था कि मैं जानता हूँ, मैं आपके बारे में सब जानता हूँ, मैं गूगल से फेसबुक से सब जानता हूँ। तो ठीक है, मतलब वो उस नतीजे पे कभी नहीं पहुंचना पड़ा कि मेरे बारे में कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े। और वो बहुत ख्याल रखते थे। 2-3 टाइम तो ऐसा होता ही था कि वो मेरे लंच के बारे में, डिनर के बारे में, ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया, क्यों नहीं करते हो, ऐसा है। तो जब लंबा ऐसे ही हाय हेलो होती रही तो ऐसा ही हुआ। एक दिन मैंने बोला इतना ख्याल मत रखिए, मतलब मुझे प्यार हो सकता है। तो उन्होंने बोला प्यार तो किसी को भी किसी से हो सकता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर लगभग हमारी बातचीत होने के बाद 1 साल के बाद ये बातचीत हुई और 1 साल के बाद मेरे बर्थडे पे मैं मिली और उसके बाद बातचीत चली और चलते चलते आज मैं उस मुकाम पे पहुंची कि हाँ ठीक है, मतलब अब शादी कर लेनी चाहिए। मतलब मैंने मेरी फैमिली में बताया, उनकी फैमिली में बात किया, तो ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्ट फील करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और हमको अच्छा लगता है। तो फैमिली भी खुश थी कि ठीक है, मतलब आप दोनों खुश हो एक दूसरे के साथ, तो ये पॉसिबल है। शादी के जोड़े में सजी रितु और साहिल की जोड़ी का यह बंधन जिस्मानी नहीं रूहानी ज्यादा है। एसिड अटैक सर्वाइवर रितु की शादी में बड़े धूमधाम से हुई। रितु से साहिल की मुलाकात पहली बार फेसबुक पर हुई थी। रितु पर एसिड अटैक उनके कजन ब्रदर ने किया था। उसके बाद उनका जीवन काफी कठिनाइयों से गुजरा। उनका इलाज 12 साल बाद अभी भी चल रहा है। एसिड अटैक के बाद वो लगातार छाप फाउंडेशन के साथ मिलकर एसिड अटैक के खिलाफ काम कर रही हैं और नोएडा स्टेडियम स्थित शेरोज कैफे से जुड़ी रही है। साहिल मुंबई में रहते हैं और वहीं नौकरी करते हैं। शादी के बाद रितु मुंबई में ही शिफ्ट हो गई है। सच्चे प्यार की इस कहानी को नोएडा वालों ने भी सराहा और नोएडा स्टेडियम स्थित शेरोज कैफे ने रितु साहिल की जोड़ी को विदाई दी। अरविंद उत्तम की रिपोर्ट।